हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 10। हम लोग पार्ट 9 तक हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 48 तक। आज हम लोग देखेंगे 49 से क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रहा है? 2:3। तो यहाँ लिख लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3। तो इसको 2x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए। योग कितना दे रहा है? 125। तो जोड़ दीजिए इसको, 2x प्लस 3x बराबर 125। तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना? 125। तो x से कट जाएगा ना, 5 दूना के 10, 50, 25 यानी x बराबर कितना आया? 25। तो पूछ रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या दो है ना, तो एगो संख्या 2x है। तो 2x में गुना करिए, x का मान कितना? 25। तो 25 दूना के 50। एगो संख्या कितना है? 3x है। तो 3x में गुना करेंगे तो 3 गुना कितना? 25। तो 25 3 75। तो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कौन कौन हुआ? 50 और 75। आंसर हो गया, 49 नंबर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी। उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय में जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितना था? 660 थी। उसमें लड़के और लड़कों का अनुपात कितना है? 13:9 है। ठीक से देखेंगे तो सबसे पहले कि टोटल तक छात्रों की संख्या दी है 660, लेकिन लड़का और लड़की का अनुपात दिया है, लेकिन अनुपात में दिया है, लेकिन संख्या में कितना है हमको तो पता नहीं है। तो सबसे पहले पहले लिख लेंगे, यहाँ संख्या निकालेंगे लड़का और लड़की का। तो यहाँ लिख लेंगे लड़का और लड़की। तो यहाँ लड़का के लिए बॉयज से, लड़की के लिए गर्ल्स से। लड़का और लड़की का अनुपात कितना था? 13। तो एक्स को मान लेंगे 13x, इसको 9x। टोटल कितना दे रहा है? 660। हम जोड़ेंगे 13 गुना होगा तो कितना होगा? 22x। 22x बराबर कितना? 660। यानी लड़का लड़की की संख्या निकाल देंगे। अगर टोटल में है तो ये कुल संख्या लड़का लड़की दोनों है, लेकिन लड़का की संख्या कितना है, लड़की की संख्या कितना है तो हमको पता नहीं है। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा ना। तो x बराबर 3 कट जाएगा। तो 22 3 66, यानी x बराबर कितना हो गया? 30। अब x बराबर 30 हो गया तो यहाँ से लड़का निकाल लीजिए। लड़का कितना है? 13। लड़का के रेशियो 13 है, तो 13 इंटू 30, 33 39 390। अब देखिए लड़की, तो लड़की के कितना है? 9x। लड़की की रेशियो 9x है, यानी 9 रेशियो में अनुपात में 9 दिया है ना, तो 9 इंटू कितना? 13 30 ना। लड़का x का मान 30 आया है, 30 आया तो है ना 27 नहीं 270। अब हमको यहाँ से क्या मालूम चला? इन 390 जो ये लड़का की संख्या निकाले, ये क्या निकाले? लड़की की संख्या निकाले। अब निकाल लिए। अब चलिए लड़का और लड़की की संख्या निकाल लिए। तब कह रहा है कि कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। अब देखिए, तो पहले लड़का हम कितना निकाले हैं? लड़का बराबर हम निकाले हैं 390। तो यहाँ लिख देंगे 390। अब कह रहा है कि 30 लड़कियां और आ गई, 30 लड़कियां और आ गई। लड़की की संख्या कितना? 270। तो 270 में क्या करेंगे? 30 जोड़ देंगे। 30 लड़कियां विद्यालय और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तो लड़का की संख्या कितना निकाले थे हम? 390। 390 में से मान लीजिए x लड़का चले गए, x लड़का चले गए और 30 लड़की आ गई। तो लड़की की संख्या हम 270 निकाले थे, 30 टू आ जी, तो 270 में 30 जोड़ देंगे। जोड़ दिए ना, चले गए। तदनुसार लड़के और लड़कियों का तो नया अनुपात कितना हो जा रहा है? 6:5। 6:5 हो जा रहा है। तो अतः विद्यालय में जाने वाले लड़कों की संख्या, तो जाने वाले लड़कों की संख्या बराबर क्या? x मान लिए। तब निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 390 माइनस x, हाई जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। 270 30। अब इसको इससे गुना कराएंगे, इसको इससे गुना करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? गुना कराइए। 5 में 0 से 0, 9 5 45 के 5, हाथ में बचा 4, पंती 15 4 19, यानी 1950 माइनस 5x। इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 1800। यही होगा ना 1800। अब भाई देखिए माइनस रहेगा 5x, यही चला जाएगा 1800 में से, हाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी 1950। तो घटा के हाई कितना हो जाएगा? -5x। हाई घटाएंगे तो कितना?
1800 में से 1900 में से तो 150 आ गया ना, तो माइनस 150, तो माइनस माइनस खत्म, है काट देंगे तो पंक्तियां 15 यानी x बराबर 30, यानी कितना लड़का गया, तो x बराबर यानी 30 लड़का चला गया, यही आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए लोग, यही हमारा आंसर होगा, यानी 30 को लड़का क्या हुआ, 30 लड़का चले गए। आप लोग कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा है लोग तो आप लोग कमेंट में नहीं करें, ताकि हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि चूंकि हम जो बता रहे हैं वो समझ रहे हैं लोग कि नहीं समझ रहे हैं लोग, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, 50 नंबर हो गया ना, 51 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है, इतना दिया है, तो लड़का और लड़की का अनुपात इतना दिया, तो यहाँ से इसे लिख लेंगे लड़का बटा लड़की, तो लड़का और लड़की का अनुपात कितना दिया, तो 3x बटा 2x। मान लीजिए कोई भी संख्या को x मान सकते हैं अनुपात में ना, 3:2 दिया है, यदि 6 लड़कियां और आ जाए, 6 गो लड़की और आ जाए, तो लड़की की है तो इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 लड़कियां और आ जाए तो नया अनुपात, तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, चलिए तो यहाँ से अनुपात कितना, 6:5 हो जाता है। अभी यहाँ से निकालिए, तो है पंक्ति 15x, है 6 दूना के 12x, है 6 36, अभी 15x इसको इधर लाएंगे, 12x बराबर 36, है कितना हो गया 3x बराबर 36। अब काट कुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 12, यानी x के मान कितना चला है 12। पूछ रहे लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़का के अनुपात तो 3 दे रहा है ना, लड़का को 3x माने हैं, तो 3x बराबर 12, x के मान 12, तो 3 गुने 12 तो बढ़ती है 36, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 51 नंबर हो गया। अब 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5, 4:5:7 में हो जाता है। तदनुसार इसमें वृद्धि से पहले की छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले मतलब वृद्धि होने के बाद के अनुपात है, लेकिन इसके पहले मतलब इसमें कितना था। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा तो 2 को ले लेंगे, रेशियो 2 उठाएंगे, तो 2x मान लिए। अब 2x में 20 तो वृद्धि हुआ था, 20 बटा में फिर यहाँ से क्या लेंगे 3x, 20 तो इसमें वृद्धि हुआ बराबर, अभी 2 तो इसमें से अनुपात लेंगे, वृद्धि के बाद के अनुपात आ रहा है ना, तो 4/5। अब गुना करिए, 5 दूना के 10x, 20 चौका 80, है गुना कराइएगा, अरे 20 पचे 100 होगा ना, 100 होगा ना, है जब गुना कराएंगे तो 5 दूना के 10x, तो 20 पचे 100 बराबर, है गुना करेंगे तो 4×3 12x, है 20 चौका 80। अब इसको लेकर इधर चलिए, तो 10x माइनस है 12x, है 80 माइनस 100 उधर चला जाएगा ना, तो घटाएंगे तो माइनस के 2x बराबर माइनस के 20, यही है ना, माइनस के 20, तो माइनस माइनस खत्म, है 2 से काट देंगे तो 10, यानी x बराबर कितना आया 10। जब x बराबर हमारा 10 आया तो करे वृद्धि से पहले, तो वृद्धि से पहले पूछ रहा है कि कुल संख्या कितना था, तो वृद्धि से पहले तो है, तो वृद्धि के बाद के अनुपात है, तो वृद्धि से पहले ये है ना, तो जोड़ दीजिए 3 2 5 और 5 5 10, तो टोटल कितना था 10 इंटू 10 का x के मान 10 है, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 10x लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10, 10 में 10 से गुना करेंगे 10 नहीं है कि 100, टोटल कितना 100, यही है हमारा। आप लोग देखिए, बस रहने दे रहे हैं, धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन था 52 नंबर, फिर आगे बताएंगे 53 54 से कल बताएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।